नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनत अंसारी। खानपुर के दल्लावाला गांव में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कई और विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर है। यह लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। सब शुरू हो जाएंगे। आपने मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। सर, नौकरियां जो हैं अभी आपने कहा है कि एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? नहीं, वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि नौकरी की जो रखे जाने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो गई है, उसके अध्याचन हो गए और उसके विज्ञापन होकर 15 अगस्त के बाद जो है उनमें भर्तियाँ शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री ने यहां पर लोकार्पण की बात कही, शिलान्यास किया है और कहा कि हमारी सरकार जो है जो शिलान्यास करती है जिन परियोजनाओं का, उनका लोकार्पण भी जरूर करेगी। उधर टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद घर लौटी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया प्रदेश भर से प्यार और सम्मान पा रही हैं। आज सीएम पुष्कर धामी ने भी वंदना कटारिया से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने वंदना कटारिया को 25 लाख की इनामी राशि दी, साथ ही तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया और अन्य खिलाड़ियों के लिए वंदना को प्रेरणा बताया। और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बढ़ाया है, जिससे कि वो वंदना हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो समाज के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, बहुत कमी में रहती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और अपने साथ साथ सभी को आगे बढ़ाने की काम करेगी। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी सरकार जनता को कई सौगातें दे रही है, तो वहीं कांग्रेस कई फेरबदल कर इस बार जनता का दिल जीतना चाहती है। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। गोदियाल जी, सबसे पहले तो आपको कार्यभार लेने के लिए बहुत जी धन्यवाद आपका। दूसरी चीज़, लगातार जो है तीर्थ पुरोहितों का धरना चल रहा है। तीर्थ पुरोहित जो है अपने खून से लिखकर पत्र जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापित कर रहे हैं। आप अध्यक्ष रहे हैं, आप भलीभांति जानते हैं कि जो देवस्थानम बोर्ड है या टेम्पल कमेटी है, उसकी अंदर की विचारधारा को भी समझते हैं, आपने कार्य किया भी है, तो किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, सरकार किसी भी मुद्दे पर बिना विचारे निर्णय कर रही है। सरकार को स्थितियों का आकलन करना आना चाहिए। सरकार इसी को कहते हैं कि सरकार विभिन्न विषयों पर स्थिति का आकलन करे और उसके बाद निर्णय करे। ये जो देवस्थानम बोर्ड इन्होंने बनाया, ये आनन फानन में तुगलकी फरमान है। ये नहीं देखा गया कि किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार को क्या आवश्यकता थी ऐसे बोर्ड बनाने की, देवस्थानम एक्ट बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी वहाँ पर पहले से कार्यरत थी। क्या बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो आज़ादी के पहले से और अब तक उन तीर्थों का में यात्रा की व्यवस्था करते आई है, रखरखाव करते आई है, उसका मैनेजमेंट संभालते आई है, क्या वो सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही थी? सरकार पहले इस बात का जवाब दे। पर सरकार की मंशा में खोट था, सरकार की मंशा में खोट था और इसी के कारण उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया कि हम ये एक्ट बना रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हम एक्ट बना रहे हैं। सरकार मूल रूप से सच्चाई ये है कि सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ की तुलना उन मंदिरों से करना जो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का में रिकॉर्ड है जिनका, उनसे तुलना करना उचित नहीं है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये हमारे जो धाम हैं, इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की और वो शंकराचार्य जी की परंपरा से जुड़े हैं। वो परंपराएं आज उस समय से लेकर अब तक आस्था का स्वरूप धारण कर चुकी हैं। वो परंपराएं आस्था बन चुकी हैं। उन परंपराओं के निर्वहन के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। सरकार उन चीज़ों में छेड़छाड़ कर रही है। 4 साल में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर धामी, और प्रदेश में जब से तीसरा मुख्यमंत्री मिला है लगातार जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो संगठन हैं, कार्यदायी संगठन हैं सरकार की ओर से जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार अनवरत जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से पहले उत्तराखंड आकर ये जो वादे किए कि आप डबल इंजन की सरकार लाइए, हम आपके भविष्य को बेहतर बनाएंगे, हम आपकी स्थिति को और बेहतर बनाएंगे। लोगों ने विश्वास किया। जुमलों को इस रूप में बोला गया कि जैसे उन्होंने मंत्रों के समान असर किया, और वो मंत्रों के समान असर का लोगों को ये विश्वास था कि हमारी स्थिति में बदलाव आएगा, बेहतरी आएगी। लेकिन धीरे 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 जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों की उम्मीदें टूट गई, तो धरना प्रदर्शन शुरू होना स्वाभाविक है, लोकतंत्र है। कितने दिन लोगों पर बंदिशें करके रखेंगे? ये संभव नहीं है कि लोगों पर हर हमेशा बंदिश बनाकर लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की से भी वंचित किया जाए, ये संभव नहीं है। और अभी आगे आगे देखिए, जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा, ये धरना प्रदर्शन और सरकार के विरोध का क्रम निरंतर बढ़ता जाएगा। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने हमसे उत्तराखंड के कई मुद्दों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ में कैलाश जोशी, खबर फर्स्ट, देहरादून। देहरादून में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में बीजेपी सरकार तीर्थ पुरोहितों को और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके देवस्थानम बोर्ड से संबंधित तीर्थ पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। और एक छोटी सी बात आपके उत्तराखंड की, वैसे तो मेरे को सबसे पहले चरण वंदन नमन करना चाहिए इस पवित्र देवभूमि को, कि हम भारतवर्ष में कहीं पर भी जाएं, हम सबकी कहीं ना कहीं से उत्पत्ति उत्तराखंड से ही है। जैसे हम वशिष्ठ हैं, हमारी उत्पत्ति वशिष्ठ गुफा से। जोशी देश विदेश कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं से उनकी रूट्स जोशी मठ से हैं। ऐसे शायद कोई भी हमारा हिंदुस्तान या सत्य सनातन। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज विकास नगर पहुंचे, जहां कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर का जोरदार स्वागत किया गया। प्रीतम सिंह ने बीजेपी की नीतियों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में डाइट प्रशिक्षकों ने भर्ती में हो रही देरी को लेकर रोष जाहिर किया है। भर्ती में देरी के खिलाफ डाइट प्रशिक्षकों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रशिक्षकों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच कर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान प्रशिक्षकों ने नंगे पैर सचिवालय तक कूच किया। प्रशिक्षकों का कहना था कि मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। हाल ही में थराली से कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम चमोली जनपद पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर जीतराम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आने वाले चुनाव के लिए ऊर्जा के साथ काम करने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। बाईस में ये मन बना लिया है यहाँ की जनता ने, पूरे उत्तराखंड की जनता ने, कि हम 2022 में जो कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी का 4 साल 4.5 साल का कार्यकाल है, वो विफलताओं का कार्यकाल है। जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, वो 4 साल बाद मुख्यमंत्री बनना ये सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। हमने इस 4 साल में इस क्षेत्र का, उत्तराखंड का कोई विकास नहीं किया, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तीर्थनगरी ऋषिकेश में एनएच पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बने हुए हैं। लोगों की शिकायत पर हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी पर महापौर ने सड़कों का मुआयना किया। सड़कों की दुर्दशा देख महापौर ने अधिकारी को मौके पर तलब किया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही तुरंत सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर स्वर्गाश्रम के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद गरीबों की राहत सामग्री छुपाने का आरोप बीजेपी विधायक पर लगाया।
बंद कमरे में निजी संस्था के नाम से छपे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, कंबल मिले जो कोरोना काल के दौरान लोगों को वितरित करने थे, लेकिन उसे बंद कमरे में रखा गया। और इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और माननीय विधायक जी का वक्तव्य जो है कि 2 दिन पहले मैंने रखा, तो वो सरासर गलत बोल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रमाण है तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के कैलेंडरों के कई बंडल वहाँ पाए गए, जो कि देखे गए और आम जनमानस को भी दिखाया गया और जो है कार्यकर्ताओं को भी दिखाया गया और प्रेस मीडिया के भाइयों को भी दिखाएगा। और वहाँ जो सहायक अभियंता थे सत्यप्रकाश जी, उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये सामान यहाँ माननीय विधायक जी का रखा हुआ है। और जब उनसे चाबी पूछी गई तो चाबी उन्होंने विधायक प्रतिनिधि अश्वनी गुप्ता के पास बताई। तो मेरे द्वारा उनको पूछा गया क्या ऐसा प्राविधान है जो 1-1.5 साल से सामान कहीं पे भी कोई कमरा जो है एक्वायर कर सकता है, कमरे को ले सकता है, ऐसा विभाग दे सकता है? अनुमति के अवैध रूप से सरकारी भवन में सामान रखना और आज जो है जनता को भ्रमित करना कि 2 दिन पहले वो रखा गया था। क्यों रखा गया था जब अनुमति नहीं है? वहाँ सरकारी भवन में क्यों रखा गया था? आप अपने कार्यकर्ता के यहाँ रखते। मंगलौर के रोडवेज बस स्टैंड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने तंज कसते हुए कहा कि हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल कहीं गुम हो गए हैं। साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पोखरियाल ने हरिद्वार की जनता को एक बेहतर कॉलेज तक नहीं दिया। प्रदर्शन कोई आदमी नहीं, कोई जनता करना नहीं चाहती है। आज जनता को पेट भरने अपने भारी हो रहे हैं, बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना भारी हो रहा है। इन लोगों का कहना था कि कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा है फिर ही रखेंगे फीस, लेकिन कोई स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। सब कॉन्वेंट स्कूल जो है वो फीस ले रहे हैं। आज जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मैं बहुत पहले से मीडिया के माध्यम से कहता था कि एक दिन आएगा कि सरकार, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और वो टाइम आ चुका है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक इस उत्तराखंड को तब से हरीश रावत जी गए, हमारी सरकार गई, तब से क्या आपको पता है कि प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? बताइए आप, क्या लगता है? हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री विहीन, हमारा जिला MP विहीन, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम समस्याएं लेकर जाएं तो जाएं कहाँ? अफसर शाही, डिक्टेटर शाही। आज जनता जो है वो तराई है। चलो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਵੇਂ IT ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। आपके विधायक से सीधा सवाल, कालावाली से विधायक शीशपाल केहरवाला के साथ देखिए MLA का रिपोर्ट कार्ड कल शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से,
किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। भुट्टे के चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रुपए महीने का टारगेट है तो ICS पे पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो ICS की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नकली दवाइयों पर ड्रग विभाग की रेड, बड़ी खबर रुड़की से इलाहाबाद ले जाई जा रही थी दवाइयां। टीम ने बरामद की RECF कोरियर से भेजी जा रही दवाइयों की गई जांच। बड़ी खबर इस वक्त की, नकली दवाइयों की बड़ी खेप इस वक्त रुड़की से बरामद की है ड्रग विभाग ने। कोरियर से ये दवाइयां भेजी जा रही थी और इलाहाबाद इन दवाइयों को भेजा जा रहा था। रुड़की से ये बड़ी खबर, ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली दवाइयों की पकड़ी बड़ी खेप। कोरियर से भेजी जा रही थी नकली दवाइयां इलाहाबाद। रुड़की से बड़ी खबर, रिसेफोलेप टैबलेट की 3 पेटियां बरामद की गई हैं। कोरियर से भेजी जा रही थी दवाइयां, उनकी जांच जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खेप बरामद की गई है, पकड़ी गई है नकली दवाइयों की। ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, रुड़की में पकड़ी गई बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां और कोरियर के जरिए भेजा जा रहा था इलाहाबाद। पहाड़ों पर होने वाली तेज बारिश से जहर कसिया नाला उफान पर है, तो वहीं नाले में अतिक्रमण के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और दम्मू आडूंगा के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पार्षद नाले की सफाई के काम में अवरोध पैदा करने को गैर जिम्मेदाराना उन्होंने अवरोध पैदा किया, जिसे उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बताया है और सिटी मजिस्ट्रेट से कार्रवाई की मांग की है। मानी चल रही है, जब से बीजेपी आई है हमेशा अपनी तानाशाही करती रही है। वो मलमा लोगों के घर में घुस रहा है, लोगों की दीवारें टूट रही हैं, पानी अंदर घुस गया है, तो वो मलबा हटाया जा रहा था। तो ये जो नॉमिनी पार्षद बनाए गए हैं, ये उन्हीं को कार्य दिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि ये वही काम करेंगे। जो पार्षद अपने उससे जीते हैं, अपने मतों से जीते हैं, विजय पाई है, उन लोगों को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। ना रोडें बन रही हैं, ना पानी की लाइनें बन रही हैं, कुछ भी काम नहीं करने दे रहे हैं। ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर NSUI छात्र संघ सड़कों पर उतर गया है। सभी छात्रों ने बढ़ती कीमतों को लेकर शहर में पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी छात्र संघ का समर्थन किया है। पिथौरागढ़ में एक संस्था ने क्षेत्र में
भिक्षु बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जागरूकता रैली निकाली है। रामलीला मैदान से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में शामिल सभी बच्चे नंगे पांव थे। बच्चों ने आम लोगों से अपील की कि वो किसी भी बच्चे को भीख ना दें और बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में मदद करें। वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना था कि रैली में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई है, जिसे लेकर आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। वो इस चीज़ पे था कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा शहर है वो भिक्षावृत्ति मुक्त हो जाए और यहाँ का हर बच्चा पढ़ने जाए इंस्टेड ऑफ भीख मांगना या कुछ करना। हम चाह रहे हैं कि हर बच्चे को हम स्कूल तक पहुँचा पाए। इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं? नहीं, हमने पूरे प्रिकॉशन मेजर्स लिए थे। बच्चे मास्क पे ही थे, बच्चों ने यहाँ के मास्क खोला है। हमने पूरा प्रिकॉशन मेजर लेके ही ये रैली निकाली। तो मैंने भी देखा कि जो बच्चे हैं तो बिल्कुल सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं और कई बच्चों के मास्क भी नहीं लगा होता है। मैं जो इसमें भी आयोजक है, कोई NGO है इसमें, मैं उनके माध्यम से और पुलिस के माध्यम से इसमें कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करूँगा। उत्तराखंड तहसीलों में कई साल से मानदेय पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। संविदा कर्मचारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनवाई न होने पर भूलेख, डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं। तहसीलों में काम नहीं होने से लोगों को इस वक्त भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है संविदा कर्मचारियों ने और तहसील कर्मचारी जो संविदा पर लगे हुए थे वो इस वक्त हड़ताल पर हैं और इसका सीधा असर जो है आम लोगों पर पड़ रहा है। जो काम वो करवाने जा रहे हैं तहसील में डाटा एंट्री का, वो काम इस वक्त नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर 7 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, पूरी नहीं की गई तो आगे भी इस हड़ताल को और बढ़ाया जाएगा। कालाढूंगी रेंज कार्यालय में क्षेत्रीय लोगों के साथ विश्व हाथी दिवस मनाया गया। कालाढूंगी रेंज में एक हाथी की मूर्ति के साथ संदेश रैली भी निकाली गई। ये कार्यक्रम गदुगादिया एलिफेंट कॉरिडोर लामाचोड़ क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कॉर्बेट समिति छोटे हल्द्वानी के सदस्यों ने आयोजित किया। इस दौरान बच्चों और ग्रामीणों को कहानी के माध्यम से हाथी संरक्षण का संदेश दिया। हाथी दिवस जो है मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि हाथी का संरक्षण हो, संवर्धन हो। कि हाथी बहुत बुद्धिमान है और ये जो हमारे कॉरिडोर जितने भी हैं वो बंद हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ कॉरिडोर बंद होता है वहाँ हाथी हिंसक हो गया है। हमारे कालाढूंगी गदगदिया रेंज का जो है कॉरिडोर अभी सुरक्षित है, इसलिए हाथी यहाँ हिंसक नहीं है। तो मैं जो कॉरिडोर के आसपास के ग्रामवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनको जो है जागरूक करने का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। एशियन और अफ्रीकन हाथी दोनों के संरक्षण के लिए और पब्लिक में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है। आज के दिन में हम कालाढूंगी रेंज स्टाफ और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये एक हाथी के साथ एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कालाढूंगी से लेकर चकलवा तक जाएगी और चकलवा इंटर कॉलेज में इसका समापन किया जाएगा।